बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नमाज फ़जर के बाद सूरतुल कौसर का ये एक वजीफ़ा कर लें। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद जो भी इंसान वजीफ़ा पढ़ लेगा, किस्मत के बंद दरवाजे ना खुल जाएँ तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो यह ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ुहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहें तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर के बाद सुकून से भी इसको पढ़ लें। ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस पर पाबंदी नहीं है कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही किया जाए। चाहे नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी गौर के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े, दौलत के, पैसों के मसाइल अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर हल फरमा देंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग ख़ुद मुझे झोलियाँ भर भर कर दुआएँ देंगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी तमाम माली मुश्किलात अल्लाह ताला हल फरमाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि सारे रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ इतना अता फ़रमाता है, दौलत इतनी अता फ़रमाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। और जिस बंदे की कोई बड़ी से बड़ी हाजत है, जिसको हम कहते हैं ये नामुमकिन है, भाई हो नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन काम भी 3 दिनों के अंदर अंदर मुमकिन हो जाता है। अब जो शख्स भी अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी करवाना चाहता है, अपनी हर मुराद हासिल करना चाहता है, माला माल होना चाहता है और किसी भी जगह किसी भी इम्तिहान में कामयाबी चाहता है, ये मुख्तसर सा अमल सिर्फ 3 दिन का, 3 दिन से चौथा दिन नहीं आता, बंदे के लिए गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। गोया जॉब कर रही हूँ तो जॉब में प्रमोशन मिल जाएगी, घर बना रहे हूँ, रुका हुआ है, पैसों का इंतज़ाम नहीं, तो घर बनाने में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा कि आप ख़ुद हैरान होंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर दौलत संभाल सकती हो तो किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर ये सूरत पढ़ लें। जो ख्वाहिश अल्लाह ताला के सामने रखोगे, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने जो वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ, वह वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जो लोग सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत वज़ाइफ कर कर के थक गए हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंग दस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार नहीं चल रहा, तो इन सब मसलों का हल सिर्फ यही एक वजीफ़ा है। बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मौज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। ये एक कुरानी वजीफ़ा है जो शकूक व शुबहात से पाक है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतालिक ना बताऊँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये सब कुछ आज के इस ख़ास वीडियो में जानेंगे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं रोक सकता यहाँ तक कि तुम इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने ये 2 अमाल कैसे करने हैं, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा तो वजीफ़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े को करते वक्त कुछ ख़ास एहतियातें होती हैं। तो आप पहले इन एहतियातों के बारे में जान लीजिए। इस वजीफ़े को करने में कोई वक्त की पाबंदी नहीं। इस वजीफ़े को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों का भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं, लेकिन इस वजीफ़े को करने के लिए ये शर्त है
کہ آپ کا اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ جو وظیفہ کر رہا ہوں انشاءاللہ فوراً میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وظیفے کے شروع میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اگر کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان تک سیر کرائے گی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3,00,000 برس تھی۔ ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں۔ ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو سورت کوثر کو پڑھتے ہیں، اور یہ وہ باکمال صورت ہے کہ جب فرشتے اس صورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو دیا جو مرد عورت بھی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے۔ تو جب وہ فرشتے اس بندے کے لیے خاص دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کریں جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورت کوثر کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے 3 نام یا غنی ہو یا رزاق ہو یا وہاب کو، ان تینوں ناموں کو الگ الگ سے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستو، اگر یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں گے تو اس کے نتائج بہت ہی اچھے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، پیسوں کے مسائل اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے رب، اے غیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، اور تنگ دستوں کے لیے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا۔ اے میرے رب، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اے رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے رب، ہم تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ اے میرے رب، ہم نے جو گناہ تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔